हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। राशि के बारे में बात हो रही थी। 12 राशि के लोग कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनके गुण, उनके अवगुण, कैसे वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्या क्या होता है उनके लाइफ में ऑब्स्टेकल, ये लेके इस सीरीज में बात कर रहे थे। ऑलरेडी 7th राशि का हो गया है, यानी कि 1 से लेके 7 तक राशि। मेष, वृषभ, जेमिनी यानी कि मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या एंड तुला। अगर आप इन राशि के हैं तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है 12 राशि के पर्सनालिटी के नाम से, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप वृश्चिक राशि के हैं यानी स्कॉर्पियो है तो आज की वीडियो आपके लिए। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। तो चलिए आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। आज बारी है हमारी 8th राशि 12 कालपुरुष राशि में 8 नंबर की राशि जो है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, जिनके लॉर्ड या गुरु बनते हैं मंगल यानी मार्स, और जिनके सिंबल है बिच्छू स्कॉर्पियो। एंड एलिमेंट क्या है? हर राशि का एक एलिमेंट होता है। वृश्चिक राशि का एलिमेंट है वाटर साइन है वृश्चिक राशि, जिसके सिंबल है बिच्छू एंड जिसके आधिपत्य है मंगल के पास, प्लैनेट मार्स, ऊर्जा, एनर्जी एंड गुस्सा भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे होते हैं आप? लोग क्या बोलते हैं, यार बिच्छू है, इससे तो सावधानी रख के चलने पड़ेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखते देखते ये बात कितनी आसान है या कितनी सच है, कितनी झूठ है, आपको पता चल जाएगा कि क्या इस बात में पूरी तरह से सच्चाई है या नहीं है। तो आप बहुत चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जिसको बोलते हैं। हर चीज़ को सोच समझ के या बहुत प्लानिंग के साथ करने में आप माहिर होते हैं। कोई भी काम फटाक से नहीं करते हैं, बहुत सोचते हैं, भापते हैं चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, फिर जाके कोई डिसीजन पे आप पहुंचते हैं। आसानी से कोई डिसीजन पे आप नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपके राशि में एक चीज़ है कि चंद्रमा वृश्चिक में बहुत नीच का होता है, तो इमोशनल भी अब बहुत ज़्यादा होता है। इमोशन आप पे भारी होता है। भारी मतलब कभी कभी आप ऐसा हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी कर लेते हैं। डिसीजन लेने में आप अपनी इंटेलिजेंस को रखते हैं कि डिसीजन लेना कब है, कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, बहुत कुछ सोचते हैं। इसलिए आपका डिसीजन ज़्यादातर बार बहुत सही निकलते हैं। लेकिन जब आप इमोशन पे बह के कोई डिसीजन लेते हैं, दोनों एक साथ क्यों बोल रही हूँ, एक तरफ आप बहुत सोच समझ के भी लेते हैं, लेकिन कभी कभार ये भी देखा गया है स्कॉर्पियन में कि इमोशन से बह के या इमोशनल होके जब आप डिसीजन लेते हैं तो कई बार आपको आगे चल के उस डिसीजन के ऊपर रिग्रेट भी होता है कि मैंने क्यों ऐसा किया, ये थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था, थोड़ा और इसके ऊपर सोच के समझ के फिर लेना चाहिए था। तो ये भी देखा जाता है वृश्चिक राशि के लोगों के साथ। खुद को प्रेजेंट करना कैसे है, ठीक है, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे बात करना है, कैसे चीज़ों को रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। ये नहीं कि आप सबके साथ सेमली, कभी नहीं। आप पहले सामने वाले को बहुत अच्छे से भाप लेते हैं कि ये पर्सन जो मेरे सामने है ये किस तरह का पर्सन है, इनके पास अगर मैं कुछ बोलती हूँ या करती हूँ कैसे ये रिएक्ट करेगा। तो पहले आप सामने वाले को भापते, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो जैसा आप उनकी तरह खुद को ढाल के उनको प्रेजेंट करते हैं। इसलिए क्या होता है ना, सामने वाला आपको पसंद करने लग जाता है। पसंद मतलब आपकी बातों से कि हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट है, ज़्यादा बात नहीं करता, सोच समझ के बात करना, कितना बात करना है, कैसे बात करना है, बहुत बैलेंस पर्सन लगते हैं वो आप उनके लिए, जो कि आपके सबसे अच्छा गुण है कि आप लोगों को
बहुत अच्छे से भाप लेते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट आप उनके साथ अपने आप को ट्यूनिंग करते हैं। आपको लोगों के साथ बात करना, उनके साथ डिस्कशन करना पसंद नहीं है। जो डिस्कशन आप करते हैं सुन लेते हैं सबके, लेकिन जो डिसीजन होता है वो आपका खुद का होता है। आप सुनेंगे सब, लेकिन लास्ट जो डिसीजन आपसे निकलता है वो सिर्फ आपका होता है। आपको अपने ऊपर डोमिनेंसी पसंद नहीं है कि कोई आपके काम पे इन्फ्लुएंस करता है आपको, या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसा करो, ये सही रहेगा। तो आप गुस्सा भी कर सकते हैं उनके ऊपर, क्योंकि मंगल की राशि है तो गुस्सा है आपके ऊपर, जिद भी है, बहुत ज़्यादा स्टबल हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन आप सुन लेंगे। ठंडे से भी सुन सकते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। फिर लास्ट में जो भी करना है वो आप अकॉर्डिंग टू योर माइंड, योर इंटेलिजेंट आप करते हैं, किसी के सुनने वालों में से आप नहीं हैं। ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसको पा ही लेते हैं, बाई हुक या बाई क्रुक। आपको अगर ठान लिया, क्योंकि जिद्दी है, जिद है एक चीज़ पे, अगर आप रुक गए कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, ऐसे पहुंचना है, ये खरीदना है, या ये जॉब मुझे चाहिए, इस पोजीशन में मुझे जाना है, तो आप जैसे भी हो, आप जब तक उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते हैं आप शांत नहीं बैठते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत सी बातों को आप जो आपके दिल में है आप बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि कोई कोई वृश्चिक राशि आराम से बोलता है, आराम से बोलता है मतलब आपको समझा के बोलेगा, लेकिन स्ट्रेट बोलेगा, जो आपके है वो मुंह पे बोलेगा। कोई कोई वृश्चिक राशि ये भी होता है, दिखाई जाता है कि जब बोलने पे आता है तो उन थोड़ा रूड भी हो सकता है। थोड़ा रूड से आपको बोलना, या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा कि ये मेरा लाइफ है, इसमें जो भी कुछ करना है मैं करूँगा, उससे मैं सक्सेस मिला तो मिला, अगर मैं फेलियर भी हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपको इसमें नहीं पढ़ना है, तो आपको सीधे सपाट बोल सकते हैं। और ये राशि इंटेलिजेंट तो है, बहुत कुछ सोच के समझ के करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी होता है, और अपने काम से बहुत जुड़ा हुआ होता है। ये नहीं है कि इनको अकेले में अपना काम करना बहुत पसंद है, कि अकेला रह के प्लान बनाना, अपना प्लान किसी के साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। प्लान बनाते हैं, उस पर R&D करते हैं कि हाँ ये प्लान सही रहेगा कि नहीं रहेगा, चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो प्लान भी अकेला बनाता है, उस पर R&D भी अकेला करता है, उसको कब एग्जीक्यूशन में डालना है, कब वो प्लान पूरा होगा, वो भी वो अपने ऊपर ही जिम्मेदारी लेते हैं। ना किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना किसी के साथ अपने प्लान्स को लेके डिस्कस करते हैं। हाँ, अगर कोई अपना प्लान लेके स्कॉर्पियो या वृश्चिक के पास जाता है तो वो डिस्कस कर देंगे, आपको हेल्प भी कर देंगे, हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन अपना प्लान सिर्फ वही जानते, अपने अंदर रखने वाला राशि है। फ्रीडम बहुत पसंद है उनको, अपना फ्रीडम, जो काम एक रूटीन में काम करना पसंद है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो होगा, इसमें अगर टाकाटाकी कर दिया, किसी ने रोक टोक कर दी, तो ये लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई ये मेरा रूटीन है, मैं तो इससे नहीं हटूंगा, तुम जो भी कर लो। हाँ, तो वो तब क्या होता है, उनका गुस्सा फूट सकता है, वो उस पर्सन से दूर जा सकते हैं या दूरियां बना सकते हैं। तो वृश्चिक राशि को छेड़ने का मतलब है सच में कोई बड़ा काम आपने कर दिया। ये लोग दोस्त होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन अगर किसी बात से आपके ऊपर ये लोग गुस्सा हो गया है, या आपने कुछ ऐसा कर दिया इनके मन में लग गया, ठीक है, ये लोग रिवेंज लेने से भी पीछे नहीं हटते। इनको सब कुछ याद रहता है कि आपने क्या बोला था, कब बोला था, 10 साल पहले बोला था, छोटे जब थे वो तब बोला था, आपने उसके साथ मिसबिहेव किया था, उनको ऐसे किया था, वैसे किया था, सब कुछ याद रहता है। वो पेशेंसफुली वेट करता है, एनालाइज करता है, और एक ना एक दिन रिवेंज जरूर लेते हैं।
बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल होते हैं, और इसी कारण से इनका काम भी बिगड़ता है। क्योंकि जैसे कि हमने बोला था कि चंद्रमा इनकी राशि में नीच का होता है। चंद्रमा नीच का होना मतलब इमोशन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। बैलेंस नहीं बना पाते अपने इमोशन के ऊपर, क्या करना है कौन सा चीज़ सही होगा, क्योंकि जिद पे आ गए तो करके ही छोड़ेंगे। बाद में अगर कुछ हुआ तब सोचेंगे कि अरे ये शायद मेरे से गलती हो गई। ठीक है, ऐसे भी दिखाया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा उनके लिए खराब है कि आप अगर रिवेंज पे आ जाते हो तो वो चीज़ आपको खुद के लिए बहुत हानिकारक होता है। आपका काम बिगड़ सकता है, आपका बैलेंस बिगड़ता है, और अपने अच्छी अच्छी चीज़ों पे फोकस हट जाता है। जो प्लान आपके फ्यूचर के लिए अच्छा था उस पे फोकस हट जाता है। तब से आपके दिमाग में ये घूमते रहता है कि क्या करे, कैसे करे, कैसे ये रिवेंज ले, या उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया उनको सबक कैसे सिखाए। ये चीज़ आपको थोड़ा सा कम करना है, अपने ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट है, काम आपको सही तरीके से करना आता है, प्लान करके चलते हैं। सिर्फ ये वाला पार्ट जो रिवेंजफुल है उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आपके ऊपर जैसे आपके लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। लव लाइफ में आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, फैमिली के लिए आप सब कुछ करते हैं, बहुत इमोशन भी है, स्ट्रिक्टनेस भी है। अगर किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, वो आपके सामने आपका पार्टनर हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, अगर आपको उनके लिए ये चीज़ पसंद नहीं आया, उनकी कोई बात हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है सॉरी गाइस, वो चीज़ आप उनके मुंह पे बोल देंगे कि ये तो मैं नहीं करूँगा, ये मुझे लग रहा है सही नहीं है तो मैं ये तो नहीं करूँगा। आप टाइम नहीं लेंगे वहाँ पे, आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे सामने मेरे हस्बैंड है, वाइफ है, माँ है, बाबा है, भाई बहन है, कोई भी है, अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आपको करना नहीं है, तो आप बोल देंगे ये तो मैं नहीं करूँगी। आप जितना भी बोल लो मैं तो ये नहीं करूँ, मैं तो मेरे हिसाब से चलूँगी, ये मुझे सही नहीं लग रहा है तो मैं ये नहीं करने वाली। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आप है ही, और लेकिन प्यार देने वाले राशि होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए, घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए जो भी आपसे बन पाए, आप उससे थोड़ा आगे चल के भी करते हैं। गिव अप नहीं करते कि ये नहीं करना है, मैं क्यों इतना करूँ। जो करना है आप करते, जितना आपसे हो सकता है आप करते, क्योंकि फैमिली से आपको प्यार है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाता है कि आप गुस्सा करने वाले होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, और रिलेशनशिप वाइज आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि डाउट या ट्रस्ट इशू आपके अंदर आ जाता है अपने पार्टनर को लेके कि कुछ तो है। तो पार्टनर के ऊपर कभी कभार आपका ट्रस्ट थोड़ा हिल जाता है कि हाँ ऐसे है, मुझे नहीं लगता, मुझे शायद लग रहा है कि ये मुझसे चीट कर रहा है, मुझसे कुछ बात छुपा रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि आपको झूठ बोल के कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि आपके अंदर एक स्कैनर लगा हुआ है, झूठ को पकड़ने वाला स्कैनर। आप झूठ बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो, क्योंकि इंट्यूशन पावर और इंटेलिजेंस भर भर के है। तो सामने वाले को आप बहुत अच्छे से परख लेते हैं कि ये झूठ बोलते समय आँख ब्लिंक करता है, मतलब ये बात इसके झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलते समय थोड़ा तुतला के बात करता है, ये मतलब ये बात इसकी झूठ है। तो कोई भी अगर, जो सबके लिए नहीं, जो आपके क्लोज है, जिसको आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए आपके लिए अगर वो आदमी या वो फैमिली मेम्बर या वो दोस्त जो आपके बहुत क्लोज है आपसे झूठ बोले, तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको झूठ पता है कि ये झूठ बोल, उनसे दूरियां बना लेते हैं या उनके साथ अपना रिलेशन तोड़ लेते हैं। तो काफ़ी बार ये भी दिखाई देता है कि वृश्चिक राशि के बहुत बार ब्रेकअप्स भी होते हैं इस कारण, क्योंकि ट्रस्ट इशू लव लाइफ में आते रहते हैं और डाउट आते रहते हैं इस वजह से। अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है लुक्स वाइज भी, या आपकी बातचीत, आपका चुप रहना, आपके एक अलग पर्सनालिटी लोगों के सामने लाता है,
जैसे कि उस पर्सनालिटी में आपके लिए लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, या उनके लिए आप बहुत ज़्यादा शाइनिंग एक पर्सनालिटी रहते हैं, क्योंकि देखो कितने अच्छे से शांत से सब कुछ डिसाइड करते हैं, सब कुछ, कोई काम पे जल्दबाजी नहीं करते हैं, सोच समझ के कुछ बोलते हैं। लेकिन आपके अंदर इसका उल्टा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है दैट टाइम, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा डिस्टर्ब है दैट टाइम, लेकिन आप सामने वालों को वो चीज़ नहीं समझने देते। सामने से कोई भी नहीं समझ सकता आपके बॉडी लैंग्वेज या आपके फेशियल लैंग्वेज से कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप उतना ही दिखाते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर आप कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप वो चीज़ नहीं दिखाते हैं। हाँ, वो किसी की बस की नहीं है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है आपके ऊपर। इसलिए कभी कभी लोग आपके जैसे मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, कभी कभी लोग आपको थोड़ा इजी फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं कि ये क्या कर, ये तो बहुत शांत इंसान है। लेकिन जब आपकी असलियत उनके सामने आता है, जहाँ पे वो भयंकर सरप्राइज होते हैं कि हाय, मैंने तो इसको कितना शांत सोचा था और ये तो ऐसा निकला, क्योंकि तब उनको असली चेहरा आपका दिखाई देता है। आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी आप करते हैं अगर आपके काम के जगह पे ये, क्योंकि आपको अपना काम निकालना होता है। ठीक है, जैसे भी हो आपको अपना जो प्लान करके रखा है कि ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इसके लिए आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं जो उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, या किसी को आप अपने लाइफ से लेट को भी कर सकते हैं जो उस काम को कंप्लीशन के बीच में आ रहा था, ऑब्स्ट्रकल बन रहा था आपके लिए। आप उसके साथ रिलेशन कट भी कर सकते हैं, और किसी को, कोई नया पर्सन को ऐड ऑन भी कर सकते हैं जो आपके लिए सही है। तो आप अपने काम को बखूबी निभाना आता है, कैसे पूरा करते हैं काम, ये बहुत अच्छे से आता है। आप इस पूरा डिस्कशन में, जब आपके, मान लीजिए आप बॉस है और आपके सबॉर्डिनेट बैठा हुआ है और आप कोई चीज़ को लेके डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सीरियस होते हैं। आपको लगता है कि एक काम है, ये काम मुझे दिया गया है तो मुझे ये कंप्लीट करना है, चाहे मेरे तरफ से मेरा जो हिस्सा है मैं तो वो करूँगा ही या करूँगी कंप्लीट। और अगर मुझे कॉलीग से भी काम निकालना है, उनको तो मैं बैठा के काम कंप्लीट करके फिर छोड़ूंगा। तो आप बहुत स्ट्रिक्ट बॉस होते हैं। अगर बॉस है तो आप बहुत स्ट्रिक्ट बॉस होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कोई मेरे काम का कोई नुक्स ना निकाल ले। आपको इस बात का बहुत डर रहता है कि कोई ये ना बोल दे अरे ये तो ठीक से काम नहीं करता। तो इसके लिए आप बहुत सिंसियरली काम करते हैं, और अगर किसी से काम निकालना भी है वो भी आप बहुत पेशेंस लेके और उसको एक टफ बॉस की तरह हैंडल करते हुए काम निकाल लेते हैं। आपको ये लगता है कि मैं दूसरे का गलती तो निकाल सकती हूँ, लेकिन मेरी गलती कोई ना निकाल। मैं हमेशा लोगों की गुड बुक में रहूं, मैं हमेशा सही रहूं, लोग बोले वाह क्या पर्सन है, इतना अच्छे से काम करते हैं भाई, इनके काम का तो कोई नुक्स से निकाल नहीं पाता। तो इसलिए इनका काम बहुत अप टू डेट होता है। वृश्चिक राशि काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, वेल प्लानिंग के साथ काम करता है, कौन से काम उनके लिए सही है, बहुत दिनों तक प्लान करके करता है। एक दिन में कुछ नहीं करता है, थोड़ा 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 करके प्लान करते हैं, उसको सहजते हैं, फिर जाके डिसीजन में लेते हैं। लेकिन एक ही बात बोलूँगी कि जब डिसीजन लेंगे इमोशन को बैलेंस करते हुए लेंगे। तो इस वजह से आपको, अगर बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल अप डाउन होता है, आपकी इमोशन आपकी कंट्रोल में नहीं रहता है, आप गुस्से में आके जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं फ्रिक्वेंटली, और उस डिसीजन को लेके आप रिग्रेट भी करते हैं, तो आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, एटलीस्ट हर दिन करना चाहिए। और अगर ज़्यादा है अप डाउन तो आपको मून मेडिटेशन भी करना चाहिए। ठीक है,
और एक चीज़ है कि आपको रेड शेड के कुछ भी कपड़े, रेड, ऑरेंज, पिंकिश, हाँ, ये पहनना आपके लिए शुभ होता है। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी होते हैं, आपके जो नेचर है ना, मिस्टीरियस इन द सेंस आप सबसे बात करेंगे। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ अप्रोच किया, आप उनसे बात करते हैं, आप उनको क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। कहाँ रहते हो, क्या पढ़ा है, कहाँ जॉब करते हो, कहाँ कौन से मकान में रहते हो या कौन से सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे ये क्या है, वो क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन आप उनसे करेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन वही चीज़ आप अपने अंदर से नहीं, खुद से नहीं करते। अगर कोई पूछे आपसे तो आप थोड़ा बहुत करके उस टॉपिक को बंद कर देंगे कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे अपने बारे में, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कोई आपको इनर आउटर पूरी तरह से समझ जाए। आप थोड़ा खुद को, बोलते हैं ना, इंट्रोवर्ट रखना चाहते हो। आपके पर्सनल चीज़ों को थोड़ा सा आप अब तक अपने तक रखना चाहते हो। बहुत ज़्यादा शेयरेबल नहीं होते हो आप, क्योंकि आपको लगता है कि ज़्यादा शेयर करने से मेरा प्लान दूसरे लोग जान जाएंगे तो मेरा प्लान कंप्लीट नहीं होगा या वहाँ पे कोई नेगेटिविटी आ सकता है। तो ये चीज़ होती है आपके साथ फ्रीक्वेंट। और आप ये वीडियो, अगर आपकी मून साइन है वृश्चिक तो भी देख सकते हैं, अगर आपकी सनशाइन है वृश्चिक तो भी देख सकते हैं, और अगर आप नीम राशि से वृश्चिक है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना रिजोनेट किया और कितना नहीं, ये भी बता सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। अब आते हैं एक ये में कि आपके जो लव लाइफ होते हैं या आपके जो पार्टनर होते हैं, कौन से राशि वाले पार्टनर आपको ज़्यादा सूट करते हैं आपके साथ, वो है मेष यानी कि एरीज, कैंसर यानी कर्क, लियो यानी कि सिंह, और मीन यानी कि पाइसेस। ये 4 राशि के लोगों के साथ अगर आपके रिलेशन है, आप पार्टनर है आपके इस राशि में से, तो बहुत अच्छा निपटे हैं, क्योंकि आपके दोनों में तालमेल अच्छा रहता है और बहुत अच्छा होता है। वृश्चिक राशि के थोड़ा मैं बोलूँगी कि बहुत वैरायटी के होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से करते हैं, कुछ लोग होता है कि स्टाबर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि गुस्से जिद करते हैं लेकिन शांत, बहुत देर तक शांत रहने के बाद जब उसका गुस्सा फटता है तब करते। मतलब नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, कभी कभार जब उनके सहन करने की शक्ति पार हो जाती है तब करते हैं। क्यों होते हैं ये नक्षत्र जब हम करेंगे वो समझा देंगे कि एक राशि के लोग होते हुए भी क्यों उनके जो जनरल पर्सनालिटी है वो क्यों डिफर करते हैं। तो ये अब बता देती हूँ कि नक्षत्र कौन से आते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, विशाखा, अनुराधा एंड ज्येष्ठा। उनके हिसाब से जैसे डिफरेंस नक्षत्र के होते हैं तो उनके हिसाब से थोड़ा बहुत आपके स्वभाव में, आपकी बातचीत में या आपकी जो इनर पर्सनालिटी है उस पर फर्क पड़ता है। जब नक्षत्र की वीडियो आएगा हम इसको लेके ज़रूर बात करेंगे। तो आपको बेसिकली 2 चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। एक तो है आप ओवर थिंक मत कीजिए चीज़ों को। अगर कोई डिसीजन आप ले रहे हैं बड़ा तो उसको बहुत सोच समझ के लीजिए। क्विक थिंक करके कोई डिसीजन या इमोशन में बह के कोई डिसीजन मत लीजिए। खुद को दूसरे के साथ कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। बहुत बार ये भी दिखाई देता है स्कॉर्पियन के ये कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना कि उसको इतना मिला है या वो उसने ये कर लिया, मैंने तो अभी तक नहीं किया, मुझे तो करना ही है। तो आप एक जिद पकड़ लेते हैं। मे बी वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। सबके लिए सब कुछ ज़रूरी नहीं होता है। मे भी हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको ये करना था जिससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती, आपकी एबंडेंस ज़्यादा होती। आपने किसी को देख के अपने इस रास्ते पे निकल गए, तब क्या होता है आपको थोड़ा मुश्किलों का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और लास्ट में जाके आप सोच सकते हैं या रिग्रेट ज़रूर कर सकते हैं कि मैंने गलत रास्ता, मुझे ये चूज़ करना था, मैं उसको देख के कंपेयर करके अपने आप को मैंने दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया
जो मेरे पे सूट नहीं हुआ। तो इमोशन को कंट्रोल में रखिए, बैलेंस रखिए। रिवेंज लेना या रिवेंजफुल होना आपके लिए सही नहीं है बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो सभी को चलता है कि हाँ हुआ है, चलो मैं इनका मुंह तो जवाब दे दूँ, मुझे इन्होंने ह्यूमिलेट किया है या कुछ किया है तो मुझे इनको जवाब देना है, ये तो सभी में चलता है। लेकिन उसी को लेके बैठे रहना, जब तक उस पर्सन के ऊपर आप अपना गुस्सा जाहिर ना कर दे, उनके लिए वो रिवेंज कि उन्होंने आपके लिए कुछ गलत कर दिया तो मुझे भी करना है, उस चीज़ को बैठे रहने से क्या होगा कि आपका जो प्लान है, जो असली प्लान है ज़िंदगी का, वो अधूरा रह जाता है और वो पूरा नहीं होता। तो क्योंकि सबको एक टाइम होता है, टाइम चले जाए तो प्लान पूरा नहीं होगा, तो फिर आपको लगेगा कि मैंने इस बार गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप सब कुछ सोच के करते हैं, बहुत शांत भी होते हैं कि अचानक से किसी भी बात का रिएक्शन आप बहुत जल्दी नहीं देते कि हाँ यह हुआ फूट गया, कुछ अच्छा नहीं लगा मैंने गुस्सा कर दिया। बहुत देर भापते हैं सिचुएशन को और करते हैं। और आपको अपनी ऊर्जा बैलेंस रखने के लिए शिव जी का पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी जो गुस्सा वाला पार्ट है, जो इमोशन वाला पार्ट है, जो अप डाउन होते रहता है, उस चीज़ के आपको बैलेंस बनी रहे और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, आपके लाइफ में एबंडेंस आए और आप अपने लाइफ में जहाँ देखना चाहते थे, जिस मकाम पे देखना चाहते थे, वहाँ तक आप पहुँच पाए। ठीक है, तो ये था वृश्चिक राशि के जनरल पर्सनालिटी। सबके साथ पूरी तरह 100% मैच होगा ये नहीं, किसी के साथ ये वाला गुण, किसी के साथ ये वाला क्वालिटी मैच होगा। लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइए आपके साथ कौन सा रिजोनेट हुआ और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे सोल फैमिली के मेंबर नहीं बने, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ आप सभी के लिए आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो आज इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को मज़े से जिए और अपना गोल ज़रूर अचीव कीजिए। जय शिव शक्ति।